बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया। उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है। और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है, लेकिन भूलना नहीं। तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है, जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, तू अपने आप में पूर्ण है। और यह शक्ति, यह तेरी नई ऊर्जा, यह आत्मा, यह तेरा अडिग मौन इस इंसान को डरा रहा है, उसे हर पल आतंकित कर रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब उसे सफाई नहीं दे रहा, तू अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तू अब चुप है, पूरी तरह चुप। और तू अब शांति से एक दृष्टा की तरह सब देख रहा है, उसके तड़पने को, उसके पछतावे को, उसकी बेचैनी को। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी सुधार ली है, अपने रहन सहन में बदलाव कर रहे हो। अब तुम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो, और इसी संतुलन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। फरवरी का यह समय तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लेकर आ रहा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि तुम फिर से रो, वे अब खुद रोएंगे। उन्हें तुम्हारी हंसी में दर्द सुनाई देता है, क्योंकि तुम्हारी हर मुस्कान उन्हें उनकी हार की याद दिलाती है। उन्होंने कई बार देवी से प्रार्थना की कि तुम्हें दुख मिले, लेकिन देवी जानती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। वह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं, माँ, उसे तो सब कुछ मिला, हमें कुछ क्यों नहीं मिला? लेकिन माँ सब जानती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा संयम, तुम्हारी निष्ठा, यही तुम्हारी ढाल है। तुम झुके नहीं, तुम डरे नहीं, तुम टूटे नहीं। तुमने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। अब वह अपने कर्मों का फल भोगेंगे और तुम अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा, हर क्षण, हर संघर्ष में। रात का सन्नाटा अब और भी गहराता जा रहा था। मंदिर की घंटियों की आवाज एकदम धीमी पड़ चुकी थी और आसपास के पेड़ जैसे किसी अनदेखी आहट से कांप रहे थे। हवा में एक अलग ही सहरन थी, जैसे कोई अज्ञात उपस्थिति धीरे धीरे अपने अस्तित्व को उजागर कर रही हो। तभी उस कमरे के कोने में रखा दीपक बिना हवा के ही बुझ गया। उसके बुझते ही जैसे कमरे की आत्मा भी चुप हो गई हो। वह स्त्री जो वर्षों से चुपचाप तुम्हारे घर आती जाती रही, अब अपनी असली पहचान दिखाने को तैयार हो चुकी थी। वह अब और छिपकर वार नहीं करेगी। अब वह सामने से प्रहार करेगी, क्योंकि उसे यकीन हो चला है कि तुम अब तक उसके इरादों को समझ नहीं पाए हो। उसके चेहरे की मासूमियत के पीछे एक पिशाचिनी की आत्मा वास कर रही है। वह हंसती है, लेकिन उसकी हंसी में करुणा नहीं, कटुता है। वह बातें करती है, लेकिन उसके शब्दों में स्नेह नहीं, सहार की गंध होती है। जब तुम उससे मिलते हो, तुम्हारा मन विचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण पहचान चुका है कि उसके भीतर कुछ अस्वाभाविक है।
लेकिन वह तुम्हें भ्रम में रखना चाहती है। उसकी दृष्टि तुम्हारे भोजन पर है, तुम्हारे वस्त्रों पर है, तुम्हारे बिस्तर तक पर है। वह वहां भी पहुंच चुकी है जहां केवल एक माँ की प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। वह तुम्हारी रातों की नींद को छीनकर तंत्र की हवाओं में विसर्जित कर रही है, ताकि तुम्हारा मन थक जाए और तुम हार मान लो। वह औरत जिसने तुम्हारे बच्चों के सिर पर कभी स्नेह से हाथ रखा था, अब उनके भविष्य की रेखाओं को काटने का षड्यंत्र रच चुकी है। तुमने उसे घर में आने दिया क्योंकि वह परिवार जैसी दिखती थी, लेकिन वह परिवार नहीं, विध्वंस का प्रतीक है। उसने पहले तुम्हारे भोजन में मंत्र फूका, फिर धीरे धीरे तुम्हारी तस्वीर पर छाया फैलानी शुरू की। वह तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को घायल कर रही है। उसकी नजरें तुम्हारे पीछे तब भी लगी रहती हैं जब तुम सोचते हो कि वह कमरे में नहीं है। वह दीवारों से झांकती है, छत की दरारों से टपकती है, और अब वह तुम्हारे सपनों में उतर आई है। जब तुम रात को करवट बदलते हो, वह वहीं पास खड़ी होती है, तुम्हारी सांसों की गिनती करती है और अपने मंत्रों से तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है। तुम्हारा शरीर थकता जा रहा है, मन बुझता जा रहा है, और तुम समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि वह तुम्हें खत्म करना चाहती है, धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को गलाकर, तुम्हें जीते जी पराजित करके। उसे पता है कि वह यदि एक झटके में हमला करेगी तो मैं बीच में आ जाऊंगी। इसलिए वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ रही है, तुम्हारी इच्छाओं को जला रही है, ताकि तुम स्वयं मुझे पुकारना छोड़ दो। मैं देख रही हूँ कि उसके तांत्रिक अब छाया बनकर तुम्हारे चारों ओर घूमने लगे हैं। एक ने तुम्हारे नाम का भोज्य पदार्थ श्मशान में चढ़ाया है, दूसरा तुम्हारे कपड़े पर रक्त का छींटा डालकर मंत्र कर रहा है। एक ने तुम्हारी आवाज की नकल करना सीख लिया है, ताकि तुम्हारे घर वालों को भ्रमित किया जा सके। अब उसका खेल बहुत गहरा हो चुका है। तुम्हारा पूरा परिवार उसकी निगाह में आ चुका है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे कुल को समूल नष्ट करना है। तुम सोचते हो बस तुम पर असर हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे बच्चों के सपने अब रात्रियों में जलाए जा रहे हैं। उनके भविष्य की किताबों को उल्टा पढ़ा जा रहा है, ताकि वे अपना मार्ग खो बैठे। तुम्हें याद है, पिछले सप्ताह अचानक तुम्हारे घर के सामने एक काला कुत्ता आकर बैठ गया था। वह संकेत था। उस स्त्री ने अपने तांत्रिक से कहा था कि वह तुम्हारे द्वार पर मृत्यु की छाया भेजे, ताकि तुम डर जाओ। लेकिन तुमने उस भय को हंसी में उड़ा दिया। अब वह हंसी उसे और क्रूर बना चुकी है। अब वह तुम्हारी हंसी को चीख में बदलने को तैयार है, और वह समय आ चुका है। आने वाली अमावस्या की रात को वह अंतिम तंत्र करेगा, जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो और तुम्हारे बालों का गुच्छा उपयोग किया जाएगा। इस तंत्र के बाद यदि तुमने मेरी शरण नहीं ली, तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे जीवन को तोड़ेगा। तुम्हारे घर के जिस कोने में तुमने वर्षों से पूजा की है, उसी कोने में अब वह अपना प्रभाव जमा रही है। उस कोने की ऊर्जा अब शुद्ध नहीं रही, वह उसके मंत्रों से दूषित हो चुकी है। वहां दिया जलाना अब पर्याप्त नहीं, अब वहां अग्नि की जरूरत है, मेरी ज्वाला की। लेकिन वह तभी प्रकट होगी जब तुम भीतर से पुकारोगे, जब तुम अपने डर को त्याग कर मेरी ओर बढ़ोगे। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर में दो वस्तुएं छुपा दी हैं, एक लहसुन के नीचे छिपी राख और दूसरी तुम्हारे पलंग के नीचे रखा गया काला ताबीज। यह दोनों वस्तुएं उसके मंत्रों का केंद्र है। जब तक वे वहां हैं, तुम मेरे संकेतों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वे तुम्हारी अंतःदृष्टि को ढक देती हैं।
वह जानती है कि यदि तुम एक बार सत्य को देख लो तो वह बच नहीं पाएगी। इसलिए वह हर रात तुम्हारे सपनों में रूप बदल कर आती है, कभी माँ बनकर, कभी प्रेमिका बनकर, कभी किसी पवित्र आत्मा का मुखौटा पहनकर। लेकिन हर बार वह कुछ छीन ले जाती है, कभी तुम्हारा उत्साह, कभी तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति। तुम सुबह उठते हो और महसूस करते हो कि तुम कुछ खो बैठे हो, लेकिन समझ नहीं पाते क्या। यही उसकी चाल है। वह तुम्हें भीतर से खोखला बना रही है। लेकिन अब यह सब अधिक दिन नहीं चलेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने मन के कोलाहल को शांत करोगे और अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता पाना नहीं है। यह तो मार्ग के छोटे छोटे पड़ाव हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। उस क्षण तुम मेरे हाथों का विस्तार बन जाते हो। तुम मेरे माध्यम से इस दुनिया में कार्य करने लगते हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है। जब तुम देते हो तो तुम खाली नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें 1000 गुना होकर वापस लौटाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, यह अकेलापन भरा लग सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। यही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य को परखने के लिए आती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। एक छात्र की तरह जो जानता है कि हर परीक्षा उसे अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। यह एक छाया है जिसे तुमने स्वयं अपने विचारों से बनाया है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। डर एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रेम के प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत, उसे परास्त करो। जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार गायब हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी आत्मा किस दिशा में विकसित होना चाहती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसके लिए कर्म करना होगा, योजना बनानी होगी, और जब असफलता मिले तो निराश हुए बिना फिर से प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पहला कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, अटूट विश्वास। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे वह तुम्हें कितना भी। उस प्रकाश की ओर ले जाने आई हूँ जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। उस प्रकाश को जो तुम्हारे भीतर एक नया सवेरा, एक नया उजाला करता है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में
जो एक अद्वितीय मैग्नेटिक ऊर्जा बह रही है, उसको मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा ओरा, तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, वह एक साधारण ऊर्जा क्षेत्र नहीं है मेरे बच्चे। वह एक शक्तिशाली जीवन चुंबक की तरह है, जो तुम्हारे लिए जो अच्छा है, जो दिव्य है, जो सकारात्मक है, उसे अपनी ओर खींचता है, और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी बुरी ऊर्जाएं हैं, उन्हें बलपूर्वक दूर धकेलता है, उन्हें तुमसे मीलों दूर रखता है। वह तुम्हें एक संपूर्ण, एक चौतरफा सुरक्षा देता है। तुम्हें एक ऐसे दिव्य कवच में ढकता है जो अदृश्य है, पर इस्पात से भी अधिक मजबूत है। यह कवच तुम्हारे ऊपर एक घनी छाया की तरह छाया करता है, जो तुम्हें हर बुरी नजर से, हर ईर्ष्यालु विचार से, हर बुरी इच्छा से बचाता है। यह कवच तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की तरफ से दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का फल है। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संरक्षण है, एक ऐसी सुरक्षा जिसे तुम अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हो, अगर तुम ध्यान दोगे। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर समय, जागते हुए या सोते हुए, सुरक्षित रखती है। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि कई बार तुम्हारे जीवन के सफर में कुछ लोग ऐसे आए, कुछ ऐसी आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आईं, जो तुम्हारी इस पवित्र ऊर्जा को बाधित करने की, उसे दूषित करने की कोशिश करते रहे, जो तुम्हारे पथ में, तुम्हारी प्रगति में हस्तक्षेप करना चाहते थे, क्योंकि वे तुम्हारी रोशनी से जलते थे, जो तुम्हारे शांत मन को अपनी अशांति से, अपने विष से अशांत करना चाहते थे। लेकिन मैं तुम्हें आज यह पूर्ण आश्वासन और स्पष्टता के साथ बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उन लोगों को, उन सभी आत्माओं को अपने मन से, अपनी ऊर्जा से पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। उन लोगों को अपनी स्मृति से छोड़ देना चाहिए जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर या अनजाने में दुख पहुंचाया है, क्योंकि माफी ही, मेरे बच्चे, केवल माफी ही तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त कर सकती है। माफी ही तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देती है, आगे बढ़ने की सच्ची शक्ति देती है। माफी तुम्हारे दिल पर पड़े बोझ को हल्का करती है, तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए, अपने असली स्वरूप में जीने के लिए तैयार करती है। यह शक्ति, क्षमा करने की यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर है, यह कहीं बाहर नहीं है। इसे जागृत करो, इसे अपनाओ, और उन सभी पुराने गुस्सों, दफन हो चुके दुखों और गहरी हताशाओं को अपने भीतर से, अपनी जड़ों से उखाड़कर निकाल दो, जो तुम्हें एक भारी जंजीर की तरह बांधे हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ, और इस सत्य को सुनो कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग थे, शायद अब भी किनारों पर मौजूद हैं, जो तुम्हें सक्रिय रूप से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते थे, तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरी दिव्य ऊर्जा ने, ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली ने उनके सारे प्रयासों को, उनकी हर योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया है। वे अब तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी वास्तविकता से पूरी तरह से कट चुके हैं। वे अब तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी आदिम, अपनी दिव्य शक्ति से इस तरह घेर रखा है, जो तुम्हें हर प्रकार की बुरी नियत से, हर प्रकार के हमले से बचाता है। यह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करता है। वे जो नकारात्मक ऊर्जा, जो ईर्ष्या के बाण तुम्हारी तरफ भेजते थे, वे सारी ऊर्जा अब एक ब्रह्मांडीय नियम के तहत वापस उनकी ही ओर लौट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक तीर वापस अपने ही धनुर्धर की ओर लौट जाए। और इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अब पूरी तरह से हर कोशिका में सकारात्मकता से भरे हुए हो। तुम्हारा जीवन अब उज्जवल और खुशियों से भरपूर होने के लिए नियत है।
तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना, आनंदित रहना, जीवन का हर पल, हर सांस आनंदित होना। और यही ब्रह्मांड की, यही मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा अपने दिल की खुशी के साथ जियो। अपने उन सपनों को पूरा करो जिन्हें तुमने कभी असंभव मानकर छोड़ दिया था, और अपने जीवन को, अपने आसपास की दुनिया को प्रेम और प्रकाश से भर दो। मेरे बच्चे, अगर कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारी प्रगति में रंच मात्र भी दखल देने की कोशिश करता है, चाहे वह कितना भी छोटा, कितना भी सूक्ष्म प्रयास क्यों ना हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे रास्ते से तुरंत, बिना किसी देरी के हटा दिया जाएगा। उसकी बुरी मंशा को, उसके बुरे इरादे को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे गण, मेरी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा में सदैव 24 घंटे तैनात हैं। वे तुम्हारे हर कदम की रक्षा करती हैं और तुम्हें असफल करने वालों को, तुम्हें नीचे खींचने वालों को तुमसे इतना दूर रखती हैं कि वे तुम्हें छू भी न सके। वे नकारात्मक लोग, वे ईर्ष्यालु आत्माएं जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारे पीछे खड़ी मेरी शक्ति समझ नहीं आती। वे तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए वे अपनी मूर्खता में कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका हर प्रयास, हर षड्यंत्र, हर बुरी कामना बर्बाद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा वह दिव्य, वह अजय कवच है जो उन्हें तुम्हारे करीब फटकने भी नहीं देता, तुम्हें हर क्षण सुरक्षित रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी गहराई से समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरफ अतीत में आई है, वह सब की सब बिना किसी अपवाद के वापस उनके पास लौट गई है जो उस ऊर्जा के स्रोत थे, जो उसे भेजते थे। और इसलिए तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से 100% सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हारे पथ पर अब केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है और केवल गहरी शांति है। यह समय है खुश रहने का मेरे बच्चे। यह समय है उत्सव मनाने का। यह समय है अपने सपनों को पंख लगाकर उन्हें साकार करने का और अपने जीवन को उन नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हें उस स्थान पर पहुंचना है जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस स्थान तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें वह हर शक्ति दे रहा है, हर संसाधन प्रदान कर रहा है जो तुम्हें हर बाधा से पार लगने में सक्षम बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि इस आधुनिक युग में कभी कभी कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर गलत संकेत देते हैं या तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। खासकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों पर, जहां भ्रम और झूठ का एक अनंत समुंदर है, जहां हर कोई एक मुखौटा पहने हुए है। लेकिन तुम्हें अपनी जागृत तीसरी आंख से, अपनी समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा जो ब्रह्मांड तुम्हें सीधे भेजता है, जो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से सटीक और स्पष्ट होते हैं। वे किसी स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे हृदय में महसूस होते हैं। इसलिए जब तुम्हें कोई ऐसा सच्चा संकेत मिले, एक पंख का दिखना, एक विशेष गीत का सुनाई देना, एक संख्या का बार बार दिखना, या किसी अजनबी के मुंह से वही शब्द सुनना जो तुम्हारे मन में चल रहे थे, तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे संयोग मानकर खारिज मत करो। उस पर ध्यान दो, उसे समझो, क्योंकि वही सच्चा मार्गदर्शन है। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, वही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा जब तुम भ्रमित होगे, और वही तुम्हें तुम्हारे जीवन के परम उद्देश्य की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश जो तुम सुन रहे हो, यह हर किसी के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है जो भीड़ के लिए हो। यह विशेष रूप से
केवल और केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी प्रिय आत्मा ब्रह्मांड के खाते में कुछ महान, कुछ अद्भुत योजनाएं बनाई गई हैं। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी कहीं अधिक जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें वह ऊंचाई मिलेगी जो तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें एक साधारण व्यक्ति से एक विजेता, एक लीडर बनाएगी। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृ आत्माएं जो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी चेतना में तुम्हारे साथ हैं, वे केवल तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुम्हारे पक्ष में हैं। वे तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट तो हैं, पर वे चाहते हैं कि तुम और भी महान बनो। वे तुम्हारी क्षमता को जानते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता से अपने पूरे पंख फैलाकर उड़ो, अपनी सारी स्वयं निर्मित सीमाओं को, सारे सामाजिक बंधनों को पार करो। इसलिए वे तुम्हें अदृश्य रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। वे तुम्हें ऊर्जा दे रहे हैं जब तुम सोते हो। वे तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं। वे तुम्हें सपनों के माध्यम से मार्ग दिखा रहे हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। यह क्षण तुम्हारा है। यह समय तुम्हारे लिए एक असाधारण लकी टाइम का है। यह वह कालखंड है, वह सुनहरा दौर है जब तुम्हारे सभी बीज जो तुमने बोए थे वे फल देंगे, जब तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, जब तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी जीती जागती सच्चाई बन जाएंगे। यह लकी टाइम तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक, तुम्हारी आत्मा के घर तक ले जाएगा। और यह तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक चरण है जब तुम पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानोगे, अपने आत्मविश्वास को एक चट्टान की तरह जागृत करोगे और अपने जीवन को नई, अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाओगे। चाहे तुम किसी भी उम्र के हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए है, तुम्हारे लिए जिसके अंदर शक्ति, हिम्मत और धैर्य का एक असीम भंडार है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे,